1 जुलाई 2023 के बाद में बहुत सारे लोगों के जो पैन कार्ड हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनएक्टिव कर दिए हैं। वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुके हैं। ऐसे में अगर आपका भी पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, आपने पैन को आधार से अभी भी लिंक नहीं किया है, तो ऐसे लोग अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन आपको दिया है, कैसे उसको दोबारा से आपको एक्टिव करना है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो चुका है, उसको रीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार स्टेटस का, जिस पे आप क्लिक करके आप अपने पैन आधार का लिंकिंग का जो स्टेटस है जान सकते हो। आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव तो नहीं हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे और यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा अगर आपके पास में मैसेज आता है तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, आपको लिंक करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि लिंक आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्लियर वही मेंशन, जैसे कि पहले मेंशन यहाँ पर इंफॉर्मेशन की गई थी, वही यहाँ पर दिखाई गई है कि 1 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट होगी, जिसके बाद में आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने समय रहते लिंक नहीं किया है, अगर लिंक करना चाहते हो तो अभी आपके पास में सुविधा अवेलेबल है, आप लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको अभी भी 1000 रुपये का जो फीस है वो पेमेंट करना होगा। अब अगर आप पैन को आधार से लिंक कर रहे हो तो उसमें आप सभी को 30 डेज का टाइम लगेगा पैन आधार को दोबारा से एक्टिव होने के लिए। पहले क्या हो रहा था कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव नहीं था, आप सभी का जो पैन है वो एक्टिव था, आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन 1 जुलाई के बाद में आपका जो पैन है वो अब इनऑपरेटिव हो चुका है। अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल पे करते हो या फिर ITR के पोर्टल पर आकर के लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आपको इनऑपरेटिव बोल देगा। तो चलिए कैसे लिंक करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना जो पैन नंबर वो यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर 12 डिजिट का यहाँ पर आप फिल करोगे, देन वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें कि बताया जाता है कि 1000 रुपये की जो फीस है यहाँ पर ऑनलाइन जो पेमेंट की जाती है उसकी जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पर फाउंड नहीं हुई है, कि हमने इसका जो पेमेंट है वो नहीं किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपना पैन नंबर कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किया होगा उस पर एक OTP आएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो या फिर पैन कार्ड से लिंक हो, कोई भी नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। OTP आ चुका है फ़ोन पे और इसको फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन ई-पे टैक्स का जो पेज है आप सभी के सामने आ जाएगा, आपका जो नेम है यहाँ पर शो होगा। तो सारी चीज़ें सही हैं, हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप की फीस का पेमेंट करना चाहते हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर कई सारी तरीके की फीस का जो पेमेंट है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट ने इसी के अंदर पैन आधार लिंक करने की जो फीस है पेमेंट करने के लिए बोला है, तो हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर असेसमेंट ईयर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर लेटेस्ट जो असेसमेंट ईयर है वही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 24-25 अभी करंट जो असेसमेंट ईयर है जो चल रहा है, जिसमें कि जैसे आप देखोगे कि हमने सेलेक्ट किया है तो फाइनेंशियल ईयर नीचे की तरफ 23-24 जो अभी चल रहा है वो शो हो रहा है। अब असेसमेंट ईयर अलग चीज़ होता है, फाइनेंशियल ईयर को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आपने ये क्यों सेलेक्ट किया। तो असेसमेंट ईयर होता है जिस साल में आपको अपना इनकम टैक्स यानी कि ITR फाइल करना होता है वो होता है, और फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप डिटेल्स गवर्नमेंट को इस साल में दोगे, कि नीचे की तरफ आप देखोगे कि वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो इसमें इसी तरीके से सेलेक्ट करना है, गलती करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो वैलिडेट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के सेक्शन में आना है, नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर अदर रिसिप्ट वाला जो 500 वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ नए ऑप्शन और भी गवर्नमेंट ने जोड़े हैं वो शो होते हैं, जिसमें कि फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने सारी चीजें सही तरीके से फिल की होंगी तो यहाँ पर आप सभी की 1000 रुपए की जो लेट फीस है वो ऑटोमेटिक आप सभी के फॉर्म में फिल होकर के आ जाती है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो पेमेंट है वो करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास में इन सारी बैंक की नेट बैंकिंग मौजूद है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, आप देखोगे कि सारे ही बैंक के नेम यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है, यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड के अलावा अगर आप
यूपीआई या फिर किसी भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर पाओ, तो उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है पेमेंट गेटवे का। तो लास्ट में आना है और यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे पेमेंट गेटवे दिखाए गए हैं, जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन बैंक पे आपका बैंक अकाउंट हो। आप किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट करके आप अपना जिस भी बैंक में खाता है आप पेमेंट कर पाओगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक HDFC बैंक का जो पेमेंट गेटवे है उसको सेलेक्ट किए हैं और देन पे के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या डेबिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करने वाले हैं सिलेक्शन करना है। कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं अमेजॉन पे, गूगल पे, आप सेलेक्ट कर लोगे, पेमेंट को वेरीफाई करोगे। आपका जो पेमेंट है वेरीफाई हो करके कुछ इस तरीके का जो पेज है आप सभी के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी का जो चालान है वो जनरेट होकर के आ चुका है। डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके का एक लेटर पूरा डाउनलोड हो जाता है, जिसमें कि BSA कोड वगैरह जो जरूरत होती है पैन आधार को लिंक करने के लिए वो मेंशन किया गया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद में दोबारा से वो चेक ही नहीं करते कि उनका जो पैन है आधार से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब दोबारा से हमें होम पेज पर आना है और पैन आधार को लिंक करने के लिए जो हमने फीस का पेमेंट किया है दोबारा से लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन आधार नंबर फिल करके आप कंटिन्यू करोगे तो आप सभी का जो पेमेंट है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड शो होता था, अब यहाँ पर जो हमारा चालान नंबर है, जो BSA कोड वगैरह जितना भी अमाउंट हमने पेमेंट किया है यहाँ पर दिख रहा है। हम कंटिन्यू करेंगे तो अब हमारे आधार कार्ड पर जो भी नेम है वो यहाँ पर नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे और यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड पर केवल बर्थ ईयर ही है, पुराना आधार कार्ड बना है, तब आपने केवल डेट उस पर नहीं मेंशन कराई है, तो उसके लिए आपको आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ आधार इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज इसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा जिसको आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद में आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पैन आधार को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट के पास में सेंड हो चुकी है। अब यहाँ पर 30 डेज का टाइम गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि पैन आधार को लिंक करने का जो टाइम है इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको चेक करते रहना है क्योंकि ये पैन लिंकिंग आधार का जो काम है कम लोगों को लिंक करने की अभी जरूरत है। तो हो सकता है आपका जो पैन आधार है उससे पहले ही लिंक हो जाए। तो उसको चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस टैब पे आओगे, पैन नंबर, आधार नंबर फिल करोगे और अगर आपका पैन आधार यहाँ पर लिंक हो चुका होगा तो ऑलरेडी लिंकेड कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। आपका पैन नंबर, आधार नंबर दोनों ही यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो इसके बाद में आप अपने पैन कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।